नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर उन भाइयों के लिए जो एसएससी सीपीओ 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो सीपीओ 2024 में फिजिकल में आउट हो गए होंगे, क्योंकि कट ऑफ तो इस बार प्री की बहुत कम गई थी। तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन किसी रीज़न से फिजिकल में आउट हो गए। कोई हाई जंप में आउट हो गया, कोई लॉन्ग जंप में आउट हो गया, कोई रनिंग में, कोई भी रीज़न रहा होगा। तो 2025 की वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 की में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है, इस बार से कितना कंपटीशन हाई रहेगा। दूसरी चीज़ कि 150 प्लस की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए, तो उसके लिए आपको 150 प्लस तो भाई लाना ही है हर हाल में। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 2025 में कितनी वैकेंसीज आ सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन है वो इसी पे हो रहा है कि कितनी वैकेंसीज आ सकती है 2025 में। 2024 में जैसे वैकेंसीज बढ़ के लगभग 5300 के करीब हो गई, पहले 4200 थी, तो 1100 के समथिंग वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो 2025 में वैकेंसीज कम आएंगी कि ज़्यादा आएंगी, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 में आने वाली किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ, या फिर किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, तो दोस्तों आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो सीपीओ 2025 की तैयारी करना चाहते हैं भाई। इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कितना स्कोर आपको लाना चाहिए मिनिमम, जिससे आपको सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस अगर आपका टारगेट, तो आसानी से आप अचीव कर सके भाई। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं वैकेंसीज की 2025 में भाई, तो सीपीओ 2024 में इस बार वैकेंसीज 4200 के समथिंग आई थी, जो कि बढ़ के लगभग 1100 वैकेंसीज बढ़ी। और वो भी न्यूज़, वो भी अपडेट मैंने सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को दिया था कि वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं 2024 में। तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने मेरे इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, और 1100 की समथिंग वैकेंसीज बढ़ के 5308 के करीब वैकेंसीज हुई हैं, जिसमें सीआईएसएफ की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक अगर देखा जाए सीपीओ में, सीआईएसएफ की इसी बार आई है भाई। तो हम बात करते हैं जो ट्रेंड चलता है सीपीओ का, उसके अकॉर्डिंग एक साल वैकेंसी ज़्यादा आती है, एक साल कम आती है, फिर एक साल ज़्यादा आती है। अगर आप 2018-19 से उठाकर देखिए तो ज़्यादा कम वाला रेशियो चलता रहता है। 2021 में कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं आई थी भाई। तो अगर 2024 में वैकेंसीज ज़्यादा आई हैं, तो 110% श्योर है कि 2025 में वैकेंसीज कम आएंगी ही आएंगी, ये एकदम श्योर है। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, वैकेंसी कम आएगी, लेकिन कितनी आएगी उसका एक्सपेक्टेशन हम लगाएंगे। इसके अलावा अगर सीआईएसएफ आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है भाई। तो देखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं रियलिटी आपसे बता रहा हूँ कि लगभग 2000 के समथिंग वैकेंसीज तो आनी ही चाहिए 2025 में। जैसे 2023 में 1700 के करीब वैकेंसी आई थी, 1764 के करीब, तो 2025 में भी हर हाल में 2000 के करीब वैकेंसी आएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक साल कम एक साल ज़्यादा, इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहता है भाई। लेकिन 2023 में जब आई थी वैकेंसी 1700 के करीब, तो उसमें भी सीआईएसएफ की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी। मतलब कि अब पिछले ट्रेंड के देखा जाए तो सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा आई थी। और इस बार जब 5308 के करीब वैकेंसी है, तब भी सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा है। तो एक चीज़ है कि सीआईएसएफ की वैकेंसी 2025 में भी ज़्यादा आ सकती है, इतनी नहीं जितनी आई इतनी आई, लेकिन ज़्यादा आएगी। कंपैरिजन अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए 2000 वैकेंसी आ रही थी, हो सकता है कि 500 के करीब पोस्ट सीआईएसएफ की हो। इसके अलावा सीआरपीएफ की भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2025 में, क्योंकि अभी 2 सालों से 2023-2024 में सीआईएस मतलब कि सीआरपीएफ की वैकेंसी कम आई है। तो उसको ये कंपेंसेट करेंगे 2025 में, क्योंकि सीआरपीएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसमें मतलब कि जवानों की जरूरत होती है। तो भाई आप मान के चलिए कि लगभग 2000 के करीब वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें सीआईएसएफ के चांसेस हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ की आएगी, जो कि हमेशा आती है। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है। भाई देखिए, कंपटीशन का लेवल हमेशा वही रहता है, जैसा कि चाहे वो 4000 वैकेंसी हो, चाहे 5000 हो, चाहे 2000 हो, कंपटीशन का लेवल हमेशा वही रहता है। फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमको एक पोस्ट कोई लेनी है, उसके अकॉर्डिंग प्री में आप जितना बेहतर स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा भाई। तो अगर आपको सीआईएसएफ आपका टारगेट हो, अगर आपकी कोई भी एक वैकेंसी टारगेट हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 300 नंबर तक स्कोर करूंगा। मिनिमम 300 नंबर आप स्कोर करिए, बिना किसी एफर्ट के आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक पोस्ट आपका टारगेट है, कोई स्पेसिफिक फोर्स में आप जाना चाहते हैं, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग प्री में स्कोर करना पड़ता है। प्री में जितना बेहतर आप स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा भाई। तो कंपटीशन लेवल को लेकर परेशान नहीं होना है, प्री में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। प्री का आपका क्या टारगेट होना चाहिए
कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 150 के करीब पहुंच जाऊं। वो कैसे पहुंचेंगे? आपका रीजनिंग जो है आपका 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए इसमें। मैथ्स में आप गिरते गिरते 40 से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 45 नंबर टच करें, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज मेंस के भी एग्जाम में है, तो इंग्लिश को आप हल्के में नहीं ले सकते, इंग्लिश पे आपको जोर मारनी है। और जीएस अनप्रेडिक्टेबल, आप कितना भी पढ़ के जाओ, जो बहुत पढ़ के जाएंगे कभी कभी ऐसा होता है वो भी बराबर हो जाते हैं, जो कुछ नहीं पढ़े रहते हैं उनके भी बराबर मार्क्स आते हैं। तो जीएस को आपको कोशिश होनी चाहिए कि 20 नंबर आपके आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो इनमें से अगर कटते पिटते भी अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं भाई, तो आप दिल्ली पुलिस की रेस में 100% आ जाओगे। और अगर आपको दिल्ली पुलिस ना भी मिल पाई तो आप सीआईएस से बहुत आसानी से ले जाओगे। लेकिन ये सारे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टाइमली टेस्ट दिए जाएं। अभी जैसे अप्रैल मई के महीने में आपका सीपीयू की वैकेंसी आने वाली है, तो एग्ज़ाम जो होना है जून जुलाई में होना है, लेकिन अभी से आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यू हो जाने चाहिए। सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक को किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़े, फिर उसको मॉक के फॉर्मेट में अटेम्प्ट करिए। और अगर हम मॉक की बात करते हैं भाई, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप चाहे सीजीएल देखिए चाहे सीएचएसएल देखिए, जितने भी एग्जाम आए मेंस में, सब में जो क्वेश्चन का लेवल है वो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन से मैच किया है। चाहे कोई टॉपर हो, चाहे सिलेक्टेड हो, चाहे कोई फ्रेशर हो, सभी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते हैं भाई। तो टेक्स्ट बुक मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक पे सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, मेरे 157.64 के करीब मार्क्स आए हैं मेरे प्री में, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि रिलेवेंट मॉक मैंने लगाए। तो अभी से आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाने स्टार्ट कर देने हैं। चाहे आप सेक्शनल लगाइए, चाहे मिनी लगाइए, चाहे फुल लगाइए, लेकिन डेली लगाने हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 30 और 31 तारीख को टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है। जो भी मेरे भाई अभी टेस्ट पास नहीं ले पाए हैं या फिर लेने वाले हैं, तो मेरा कूपन कोड आनंद यूज करके आप 351 रुपए में पास प्रो ले सकते हैं, जिसपे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों के सामने से गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है भाई। तो पास प्रो आप लोग लीजिए, मेरा कूपन कोड आनंद यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। मेरा कूपन कोड यूज करके आनंद कैपिटल लेटर में आप लोग पास प्रो ले सकते हैं 351 रुपए में। तो भाई अपने मुद्दे पे हम आते हैं कि मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी आपको बढ़ा देनी है ज्यादा से ज्यादा। जरूरी नहीं है कि आप फुल मॉक अटेम्प्ट करिए। आप मान लीजिए परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज का आप आइए, क्वेश्चन उठाइए 10-20 क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। इंग्लिश में आपने नाउन पढ़ा, नाउन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए इंग्लिश पे। इंग्लिश क्योंकि मेंस में भी आने वाली है, तो सबसे ज्यादा इंग्लिश पे आपको फोकस करते हुए चलना है। इसके अलावा मैथ्स में आपके मार्क्स 40 के ऊपर रहने चाहिए। रीजनिंग में गिरते गिरते 45 नंबर मार्क्स नहीं, नीचे नहीं आने चाहिए। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो रहे हैं जिसमें सभी भर भर के स्कोर कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे भाई। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 150 के करीब अगर आपका टारगेट रहेगा, तो आप मान लीजिए 150 ना भी कर पाए, 140 145 भी रहेंगे, तब भी आपके डिसेंट मार्क्स भाई प्री में बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। क्योंकि सीपीओ का पेपर 200 क्वेश्चन का आता है, और 200 क्वेश्चन 2 घंटे लगातार कंप्यूटर स्क्रीन देखने पे एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 150 के करीब अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो आप आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे भाई। तो मैं फिर से पूरी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। आपका जो कंपटीशन का लेवल रहने वाला है वो कोई अलग नहीं रहने वाला, चाहे वैकेंसी कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, कंपटीशन वैसे ही रहता है। आपका टारगेट होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए एक पोस्ट लेने पे कोई। दूसरी बात, 2000 के करीब वैकेंसीज आएंगे, जिसमें सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तीसरी चीज़, जितना ज़्यादा प्री में स्कोर करेंगे आपके लिए मेंस में उतना कम मेहनत हो जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे भाई। तो प्री के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डेली बेसिस से मॉक अटेम्प्ट किया जाए, डेली अटेम्प्ट कीजिए मॉक। और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस को बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बना देना है, नॉर्मल पढ़ते चलिए। 20 तक स्कोर अगर आपका आ रहा है जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई। तो मैंने कैसे 157 के करीब मार्क्स अगर स्कोर किया, अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक और वीडियो बनाकर आप लोग को बताने वाला हूँ भाई। तो यही है कि 2025 वाले जितने भी मेरे भाई हैं, ये मौका नहीं जाने देना है। 2024 अगर आपके हाथ से निकल गया तो उसको भाई 2025 में पूरा करिए आप, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो जिन भी मेरे भाइयों को अगर पास प्रो लेना होगा, मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो 2025 किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे होंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए होंगे। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।